रमना में राम दोस्तों, जी सबको। हरियाणवी फैमिली हमारी फैमिली रिएक्शन में में आप आप सबका सबका स्वागत है स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ। यूएसए का है भाई, एक एक और नई कंट्री डेवलप कराएंगे। तो भाई देखो इस वीडियो में क्या कुछ है भाई, उसके बाद हम फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बनेंगे, दुनिया भर का मीडिया ये कह रहा है कि अफ्रीका में इंडिया के रिलेटिवली आप कह सकते हैं काफी करीब एक नया देश ये डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि यूनाइटेड नेशंस इस कंट्री को नहीं मानता, मगर यूएस अपनी तरफ से फुल फोर्स लगाकर एक नए देश को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ना इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे, ब्रेक अवे सोमालीलैंड मे गेट ट्रम्प पुश फॉर रिकॉग्निशन एज वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। दुनिया का सबसे नया देश, इसको सपोर्ट करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस पर आप देखोगे ट्विटर पे हर जगह लिखा है ट्रम्प प्लान्स टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, इतने सारे नई कंट्रीज की क्यों बात की जा रही है अचानक से? मैं आपको बता दूं, 2025 से लेकर 2029 तक बहुत सारे नए झंडे, बहुत सारे नए देश, कई ऐसे देश जो लंबे समय से आज़ादी चाहते थे, उनको आज़ादी मिल नहीं रही थी। बेसिकली यू विल सी ज्योग्राफी चेंजिंग। जो वर्ल्ड मैप है इसमें बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, और ये एक प्रिडिक्शन नहीं है, इट्स अ स्पॉइलर। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, अच्छा ठीक है, जहां तक देखने को आ रहा है सोमालिया देश जो वैसे काफी हद तक इनफेमस है पायरेसी के लिए, गरीबी के लिए, इसका बंटवारा ट्रंप सपोर्ट कर देंगे। मगर इसका रीजन क्या है ये मैं आपको बताता हूं। नवाज से 2-3 साल पहले यूएस नेवल चीफ ने यह स्टेटमेंट दी थी कि यूएसए की 60% नौसेना आज के समय इंडो पैसिफिक में डिप्लॉय हो चुकी है। इंडो पैसिफिक जैसे आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये यूएसए है, ये इंडिया है, और ये यहाँ पे जो रीजन है ना, ये सोमालिया देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको मिलेगा सोमालिया। यहाँ पर सिंस 60% यूएस नेवी डिप्लॉय हो चुकी है, और आने वाले समय में ये परसेंटेज बढ़ती ही जाएगी। यूएसए को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए होंगे? नेवल बेसिस, चाहे वो डिएगो गार्सिया हो, जिबूती आइलैंड में हो, कहीं भी यूएसए को अपने भारी भरकम फ्लीट्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे देश यहाँ पर चाहिए जो ओपन एक्सेस दे यूएस नेवी को, और यूएस नेवी लंबे समय तक वहां पर डिप्लॉयड रहे। ना यूएसए ने आज से कई साल पहले ये देखा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये जो रीजन है, जिसको काफी बार ज्योग्राफी में हम कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहां पे जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, ये सब देश आपको मिलेंगे। जिबूती बाय द वे, ये कंट्री दुनिया भर में फेमस क्यों है? मिलिट्री बेसिस के लिए। बहुत सारे देशों के, फ्रांस के, जापान के, यूएस के, चाइना के, सबके मिलिट्री बेसिस आपको मिलेंगे जिबूती में। बेसिकली इनकी सरकार पैसे ही मिलिट्री बेसिस के लिए जमीन लीज करके कमाती है ना। यहां पर तो यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया, मगर चाइना ने भी बना दिया। और यूएसए को यह पता था कि अगर चाइना को प्रॉपरली चेकमेट करना है अरेबियन सी में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोमालिया देश में यूएस मिलिट्री को बड़ा एक्सेस मिले, एक ऐसा एक्सेस जो किसी और कंट्री को नहीं मिल रहा। मगर यूएसए के लिए प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि सोमालिया के मामले में चाइना यूएसए से बहुत आगे निकल चुका था। शी जिनपिंग के अंडर चाइना ने स्ट्रेटजी ये बनाई कि सोमालिया, एक यूनाइटेड सोमालिया को चाइना सपोर्ट करेगा, जबकि यूएसए का यह मानना था कि अगर पूरे सोमालिया का ये सपोर्ट नहीं जीत पा रहे, तो सोमालिया में देखिए कुछ लोग हैं, उन्होंने अपना खुद का देश यहां पे डिक्लेयर कर रखा है। ये लोग कहते हैं कि ये सोमाली लैंड है, इनके हिसाब से एक अलग कंट्री है। तो यूएसए ने अब ये डिसाइड किया है कि अब ये जो टूटा हुआ अलग से ये जो रीजन है, जिसको यूनाइटेड नेशंस नहीं मानता, जिसको इंडिया नहीं मानता, चाइना नहीं मानता, रशिया नहीं मानता, कि सोमालिया का बंटवारा हो चुका है, यूएस अपनी तरफ से इस बंटवारे को सपोर्ट करने को तैयार हो गया है। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही जल्द इसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ए ट्रंप व्हाइट हाउस लुक्स सेट टू रिकॉग्नाइज वर्ल्ड्स न्यूएस्ट कंट्री। और इसके पीछे देखिए यूएसए का मोटिव एक ही है। यूएसए के हिसाब से ये लोग मान के चलते हैं कि इंडो पैसिफिक में, इस पूरे रीजन में जितनी यूएस नेवी स्ट्रांग होगी, उतना ये चैलेंज कर पाएंगे चाइना को, और यूएस दुनिया में डोमिनेंट सुपर पावर रह पाएगी। अब इसके लिए आप अगर ये पूछें कि क्या ये एक देश के विभाजन को स्वीकार कर लेंगे, देखो ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था इससे पहले, आपको याद होगा, वेस्ली क्लार्क की आपको एक फेमस वीडियो दिखाई थी, उसमें 7 कंट्रीज का मैंने आपको बताया था कि ये यूएसए के टारगेट लिस्ट में है। ये जो वीडियो है बाय द वे, ये मैं फिर से आपको दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग एक्चुअली इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है कि ये एक फॉर्मर यूएस आर्मी जनरल ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मुझे लिस्ट दिखाई गई थी कि ये सातों देशों को हम टेक डाउन करेंगे आने वाले कुछ सालों में।
यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो 7 देश हैं। इराक, सीरिया। इराक का हाल क्या हुआ है ये आप सब लोग जानते हैं। सीरिया में जो रिसेंट हुआ ये आपने देखा। अब इजराइल ने सीरिया की बहुत सारी धरती कब्जानी भी स्टार्ट कर दी है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आने वाले कुछ सालों में सीरिया का बंटवारा हो जाए, या कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, क्योंकि सीरिया अब एक स्टेबल कंट्री नहीं रह पाएगा। लीबिया में हम सबने देखा गद्दाफी के साथ क्या हुआ, उसके बाद लीबियन सिविल वॉर इतिहास आपके सामने है। लेबनान में आप सबको पता है क्या हुआ। मुझे एक्चुअली याद है ये जो मैंने वीडियो दिखाई थी कुछ दिन पहले, एक आई थिंक कौन सी वीडियो थी, कोई और टॉपिक था, उस पर मैंने ये वीडियो प्ले करी थी। Going to war with Iraq, and he said, "Oh, it's worse than that." He said he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, "I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today." And he said, "This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran." नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, इनमें से एक्चुअली ज़्यादातर कंट्रीज़ का नंबर आ चुका है। ईरान अकेला देश बचा है। और मुझे याद है किसी ने मुझसे पूछा था इस वीडियो में कि आप एक बात बताइए, सोमालिया का नंबर कब आया? सूडान का तो आप कह सकते हैं, सूडान का भी बंटवारा हो गया था। साउथ सूडान एक नया देश बन चुका है, वो काफ़ी हद तक प्रो यूएस है। मगर सोमालिया का क्या हुआ? सोमालिया का अब आप देख रहे हैं ये हो रहा है। सोमालिया का बंटवारा डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और अगेन ये जो यूएसए की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, ये चाहे बाइडन आए, अभी ट्रंप पावर में आ रहे हैं, कभी कल को ड्वेन द रॉक जॉनसन, कल को कोई भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, कोई भी बनता है, इस लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम प्लान से यूएस भटकेगा नहीं। ये यूएसए का ग्रैंड जियोपॉलिटिकल गेम प्लान है। इसमें कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि डिले हो सकते हैं कि अब एक नए प्रेसिडेंट आ गए हैं, वो वॉर में इतना बिलीव रखते नहीं हैं, तो 4 साल डिले हो गया। बट इवेंचुअली इन सब कंट्रीज का नंबर आएगा। कई कंट्रीज का नंबर आ चुका है। अभी सोमालिया की अगर मैं बात करूं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब देश था। अब बंटवारा इस कंट्री का अगर होगा तो उससे देखिए रीजन में इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि सोमालिया, बाय द वे सोमालिया की जो आबादी है ये 1 करोड़ 80 लाख के आसपास है। मोगादिशु इस कंट्री का यूनाइटेड कैपिटल है। मैं एज एन इंडियन बात कर रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट किसी सोमाली लैंड नाम का जो देश है जिसको यूएस सपोर्ट करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, उसको इंडिया नहीं मानता। चाइना भी आप अगर देखें इंटरेस्टिंगली ओपनली कह चुका है कि हम सोमालिया की जो अखंडता है इसको सपोर्ट करेंगे। चाइना ने ऑब्वियसली इन्वेस्ट ये किया है कि ये लोग सोमालिया को एक सिंगल कंट्री रखेंगे और हो सकता है फ्यूचर में यहाँ पर मिलिट्री बेस एक चाइना को भी मिल जाए। यहाँ पे इमीडिएटली आप पूछोगे अच्छा तो हम किसको सपोर्ट करें फिर? कल को अगर यहाँ पे चाइना का मिलिट्री बेस बन गया हमारे लिए ख़राब है। यूएसए एक तोड़ देता है देश को, गलत एग्जाम्पल सेट होगा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल डिसीजन है ये। यहाँ पे कहते हैं, कहावत होती है ना कि पीछे कुआं आगे खाई। ये ऑलमोस्ट आप सेम टाइप का सिनेरियो कह सकते हैं। ईदर वे सोमालिया में जो प्रॉब्लम्स है बढ़ने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के अंडर। अगेन ये जो वेस्ली क्लार्क की जो लिस्ट थी 7 कंट्रीज़ की, उसमें भी ये देश आता है। इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि यहाँ पर डिवीजन इवेंचुअली यूएस सपोर्ट करेगा ही। और एक बार यूएस ने ये डिवीजन सपोर्ट कर दिया, उसके बाद ताइवान, जापान, बहुत सारे देश जो लिटरली यूएस प्रोटेक्शन के अंडर हैं, वो भी एक एक करके सोमाली लैंड जो नया देश जो यूएस सपोर्ट करना चाहता है जिसको, उसके सपोर्ट में ये लोग आ जाएंगे। यूएस मीडिया कूद पड़ेगा कि न्यू कंट्री फ्रीडम। और अगेन यूएस मीडिया का ये यहाँ पे तर्क होगा कि सोमालिया में ना डेमोक्रेसी लंबे समय तक जीवित नहीं रही। अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय 327 पीपल। और सोमालिया में जो रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं 50 साल के लंबे इंतजार के बाद हुए हैं। तो यूएस मीडिया और मैं कहूँगा वेस्टर्न मीडिया ये नैरेटिव काफ़ी हद तक सेल कर रहा है कि सोमालीलैंड यहाँ पर जो नया देश बनेगा ना, ये डेमोक्रेसी होगी, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, ऐसा देश होगा जिसको यूएस सपोर्ट कर सकता है, जिसके साथ यूएस खड़ा हो सकता है। अब ये मुझे थोड़ा अजीब लगता है यूएस का ये बोलना, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी ही ये बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया है तो फिर सऊदी अरेबिया और वेरियस और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ आपके इतने अच्छे रिलेशंस क्यों हैं? तो ये बोलने वाली बातें होती हैं। बट ईदर वे ये जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है। इंडिया के रिलेटिवली काफ़ी करीब है ये, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। चांसेस आर बहुत ही जल्द एक नया देश यहाँ पर बनने वाला है। और फाइनली आपसे मैं यहाँ पे सवाल पूछूंगा, देखिए हाल ही में किस कंट्री के लीडर को डिक्लेयर किया गया है कि ये हैं द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूरोप? पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर पर्सन किस कंट्री की लीडर को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। नेम द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन यूरोप। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? बस वीडियो तो बहुत बढ़िया थी भाई। ये होकर था ना, मतलब अमेरिका मतलब बसाना था उसमें, सोमालिया लाइन के नाम था, सोमालिया अलग है टुकड़ा उसका, उसमें मतलब यो देना था मान्यता, मतलब तो सब अपने घर में देना था भाई, कोई से देख कर जी। ये तो चाइना मतलब अपने चाइना लो बेस बॉम्ब में मिलिट्री बेस बना दिया ना बड़ा, उसकी इसमें भाई फिर अपने चाहिए तो या तो सोमालिया की कुछ करना तो हर से जाएंगे सारा वही बता ही नहीं कौन कौन सा बना लिया, लेकिन इन्होंने नाम बताए सोमालिया, सूडान, लीबिया, सीरिया 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 तो खत्म हो गया लगभग। अरे भाई और फिर ये और भी होना नहीं बस रख लेंगे फिर सब जो सस्ते देश है, गरीब देश हैं भूखमरी है बिल्कुल। ये वीडियो देखना सही बात सोमालिया की, भाई बोलो गाँव हम पर इतनी मतलब बुरी हालत है, मतलब भाई हमारे इंडिया में तो इसी पोषक स्टेट में नहीं है, तो और फिर वो विरोध नहीं कर सकते भाई आप हमारे टुकड़े क्यों करो, तो फिर इसका नहीं फिर जो जापान है और भाई जो पड़ोसी देश है वो राजस्थान हो वियतनाम, अरे ये और कंट्री है तो इसकी अमेरिका के पास में सही होगी, वही मान्यता दे देंगे कि बाहर पे मैं वो है वहाँ पे भाई युद्ध में यूक्रेन और रशिया युद्ध में हो रहा था भाई, बीच में लड़ा दोनों लोग है, अब नहीं पड़ा तो घेरा नहीं पड़ा तो खाई, तो वही बात करनी पड़ेगी ना। तो देखते हैं ट्रम्प पे जनवरी में शपथ लेगा, विभाग के फैसले लेगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और इससे नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए किस चीज की लेके आए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। दोबारा फिर से तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।